भक्त ऐसे भी आते हैं। एक जगह पर एक व्यास जी ऐसी कथा कहने गए, प्रवचन हो रहा था। तो प्रवचन में ऐसा होता ना कि जब यहाँ पर भी कथा हो रही है तो बंगर हट्टा के तो सभी भक्त हैं, लेकिन कुछ इधर उधर के जो गांव होंगे, क्षेत्र होगा, तो वहां के भी भक्त आते हैं कथा सुनने। तो ऐसे एक जगह कथा हुई और कथा के मध्य में व्यास जी ने कहा, इस गांव का प्रत्येक व्यक्ति एक ना एक दिन मरेगा, ये अटल सत्य है। जितने भी लोग यहाँ के हैं, और ऐसा भी नहीं कि बंगर हट्टा के सारे भक्त बूटी पी कर आए हैं, आपको भी जाना पड़ेगा। हाँ, कोई 10 वर्ष की आयु में, कोई 50 वर्ष की आयु में, कोई 100 वर्ष की आयु में, लेकिन जाना सबको है। हम भी कोई अमृत पी कर नहीं आए, हमें भी जाना है, लेकिन कब जाना है ये नहीं पता है। तो व्यास जी ने कहा कि इस गांव के प्रत्येक व्यक्ति को मरना पड़ेगा, ये अटल सत्य है। और मृत्यु से तो सबको डर लगता है। दुख में कहे भले तो कि भगवान अब उठा लो, लेकिन अगर यमराज जी सामने आ जाए कि चलो, तो यही कहोगे महाराज बस ऐसे उपहास कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, जाना नहीं है, अभी पड़ोसी को ले जाओ। तो वैसे ही सारे के सारे गांव के लोग रोने लगे। एक व्यक्ति मुस्कुरा रहा था, बैठे बैठे, आगे बैठे बैठे मुस्कुराए। व्यास जी की दृष्टि पड़ी, और जब व्यास जी ने देखा तो बुलाया और कहा कि मैंने कहा कि इस गांव के प्रत्येक व्यक्ति को मरना पड़ेगा, ये अटल सत्य है। सब रो रहे हैं, तुम मुस्कुरा रहे हो, कारण क्या है? मुस्कुरा कर, गुरु जी क्या बताएं, मैं इस गांव का नहीं हूं, मैं दूसरे गांव का। कहने का भाव है, चाहे इस गांव के हो और चाहे दूसरे गांव के, जाना पड़ेगा एक दिन। अच्छा, इतने लोग यहाँ बैठे हो, स्वर्ग किसे किसे जाना? अगर हम कहें कि स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है, हाथ उठाओ जो स्वर्ग जाना चाहते हैं। बहुत कम लोग हैं जो स्वर्ग जाना चाहते हैं। और जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो जानते हैं कि महाराज जब कर्म अच्छे हैं नहीं तो स्वर्ग में जगह मिलेगी कहां से। वो जानते हैं कि हाथ चाहे इतना उठाए, चाहे इतना उठाए, चाहे दोनों उठा ले, लेकिन हम जानते हैं जाएंगे नरक में ही। ऐसी एक जगह और कथा हुई, तो वहां भी व्यास जी ने कहा स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है। तो ऐसा होता ना कि जब कथा होती है, पता चल जाए जिनका विवाह हो गया बेटियों का, उनको पता चल जाए मायके में कथा हो रही है, तो वो जाएंगी अवश्य। पतिदेव साथ गए, तो पतिदेव को भी प्रवचन में ले गई, कथा में ले गई। चलिए आप भी कथा, क्या करेंगे घर पर बैठकर, कथा सुन लीजिए, 3 घंटे की बात है। पतिदेव गए, व्यास जी ने कहा कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है। तो अब पत्नी को देखा, पत्नी ने हाथ उठा दिया, और सास को देखा तो सास ने भी हाथ उठा दिया, तो इसने हाथ नहीं उठाया। अब इनसे भी पूछा गया कि पत्नी ने, इन्होंने सबने हाथ उठाया, आपने क्यों नहीं हाथ? तो बेचारा बहुत सताया हुआ होगा, उसने कहा जहां ये दोनों चली जाएंगी इनको स्वर्ग दे दो, ये चली जाए, हमारे लिए जमीन ही स्वर्ग है, इससे बड़ा स्वर्ग कोई दूसरा नहीं है। कहने का भाव है, कथा में आए तो कुछ बातें हम ऐसे भी बताएंगे कि थोड़ा सा उपहास करने के लिए, ताकि आपको नींद ना आए, कुछ इधर उधर की बातें हो जाएंगी, लेकिन आपको अपना ध्यान सीधी कथा पर ही रखना है, जिससे कुछ सीख मिले। ऐसा मत विचार करना ये कथा वथा तो बाद में, ये चुटकुला है ना, या कुछ ऐसी वैसी बातें उदाहरण देने के लिए हम कुछ भी बता सकते हैं। तो गलत बातें केवल उदाहरण के लिए हम बताएंगे कि ऐसा नहीं करना है। ये मत विचार करना कि 9 दिन में कुछ बात लेनी है तो गलत गलत चीजें ले लो, अच्छी अच्छी चीजें छोड़ दो, ऐसा मत करिएगा। और ये तो रामचरितमानस है। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा,
कथा जय सिया राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, सौ जन्म जन्म की व्यथा की जय जय राम कथा जय सिया राम कथा जय जय राम कथा जय सिया राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, सौ जन्म जन्म की व्यथा की जय जय राम कथा जय सिया राम कथा जय सिया राम कथा जय जय राम कथा। मंगल भवानी अमंगल हारी, मंगल भवानी अमंगल हारी, मंगल भवानी अमंगल हारी, मंगल भवानी अमंगल हारी। द्रवहु दशरथ आजिरे बिहारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवनी मंगल हारी, मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। महावीर वो हनुमाना, महावीर वो हनुमाना। राम सुयस जस आप बखाना, राम सुयस जस आप बखाना। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसको सुन कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा कि जय जय राम कथा कि जय सिया राम कथा जय जय राम कथा जय सिया राम कथा। ओ जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 सौ जन्म जन्म की व्यथा कि जय जय कि जय जय राम कथा जय सिया राम कथा जय जय राम कथा जय सिया राम कथा जय जय राम कथा जय सिया राम कथा जय जय राम कथा जय जय सिया राम कथा सिया राम कथा। सियावर रामचंद्र की जय जय राम कथा जय सिया राम कथा। और वास्तव में इसको श्रवण करके केवल एक नहीं, जन्म जन्म की व्यथाएं हमारी समाप्त हो जाती, खत्म हो जाती। ये कथा हमारे लिए एक औषधि है। कैसे? अगर हम यहाँ पर बैठे हैं
जो संत होता है, और संत जब सत्संग के माध्यम से भगवान की कथाएं आपको सुनाए तो वो संत हो गया वैद्य यानी डॉक्टर। और कथा हम श्रवण करा रहे हैं आपको, तो ये औषधि है। अब हमें अगर हमारा रोग पता चल गया, हम बीमार हैं, और ये बीमारी कौन सी है? काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, ये बीमारियां हैं। विषयों में हम घिरे हुए हैं, लिप्त हैं। अब इन बीमारियों से छुटकारा कैसे मिलेगा? तब आपको डॉक्टर के पास यानी संत के पास जाना पड़ेगा। और जब डॉक्टर के पास जाओगे, सुंदर सुंदर कथाएं बताएंगे वो, ये अच्छी बातें हैं, ये आप करिए, ये गलत बातें हैं, ये गलत कार्य, ये आप छोड़ दीजिए। तो एक बात बताओ, अगर ये आपने जान भी लिया ये अच्छा है, ये गलत है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, केवल जान मात्र लेने से आप क्या ठीक हो जाओगे? जान लेने से आप ठीक हो जाओगे क्या? दवाई अगर मिली है तो दवाई खानी पड़ेगी, सेवन करना पड़ेगा। अब पता चले डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई दे दी, ये दवाई ले जाइए, परहेज बता दिया। जैसे खांसी जुकाम हो रहा है तो बता दिया मट्ठा मत खाना, ठंडी चीजें मत खाना, दवाई लेते रहिए सुबह दोपहर शाम। अब दवाई एक और रखी और माठा पीने पे लगे पड़े सब। फ्रिज का पानी बंद नहीं, फ्रिज की मिठाइयां बंद नहीं, तो क्या सही हो जाओगे? वैसे ही ये कथा है, जो भी अच्छी बातें बताई जा रही उनको अपने जीवन में लाना नहीं है, गलत कार्य में लगे रहना है, तो ये रोग बढ़ते रहेंगे, ये घटेंगे नहीं, आप सही कभी नहीं हो पाओगे। और कथा में कुछ लोग तो ऐसे तो बड़ी अच्छी नींद आती है, तो ये कथा ही ऐसी है। रामचरित मानस ही नाम, सुनत श्रवण पाहि विश्राम। रामचरित मानस इसका नाम है, और ये ऐसी है कि सुनते ही जब कानों के द्वारा सुनेंगे तो विश्राम होगा, और जब जो विश्राम करेगा जिसे आनंद होगा उसी को तो नींद आएगी। बाकी तो व्यक्ति चिंता में इधर उधर दिमाग दौड़ाया करता है। लेकिन जितनी देर यहाँ है, सबसे अच्छी बात आज के समय में है, युवा लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, सबसे अच्छी बात अगर कोई है, इन 3 घंटे 4 घंटे जब तक यहाँ पर रहोगे तब एक असुर से बचे रहोगे, इससे बचे रहोगे। नहीं तो आज हम देखते हैं, अगर कोई रिश्तेदारी में गया, 4 लोग बैठे, चारों लोगों के हाथ में एक फोन अपने अपने में लगे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई पहचान नहीं। अगर हम कह दें घर में बड़े बुजुर्गों के पास बैठो, कुछ अनुभव की बातें बताएंगे, जो बड़ों के पास मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। बताओ अच्छा अगर गलत कहें। लेकिन आज बच्चों ने बड़ों के पास बैठना बंद कर दिया, और अगर हम कह दें कि कुछ मिलेगा नहीं फिर सीखने को, तो सीधे फोन उठाया, अरे गूगल बाबा जिंदाबाद, क्या पूछना बताइए, आप 1 मिनट में निकाल देंगे। गूगल आपको उतना बताएगा जितना आप सर्च करेंगे। लेकिन बड़े बुजुर्ग के पास बैठ गए, बाबा ये ऐसे, ये सब लोग कहते हैं, क्यों हुआ ऐसा, कारण क्या है, अब ऐसे से वैसा कैसे। बाबा से एक बात पूछोगे, बाबा 100 बात बता देंगे, बहुत सारा ज्ञान बड़ों से मिल जाएगा। लेकिन हम बैठेंगे तब तो। आज प्रथम दिन की कथा है, और प्रथम दिन में केवल महत्व की चर्चा होती है, महिमा की चर्चा होती है। क्यों? जब तक जानोगे नहीं भगवान की कृपा, महिमा जब तक जानेंगे नहीं, तब तक प्रेम कैसे होगा, और जब प्रेम होगा नहीं तो सुनने में रुचि आएगी नहीं। कि जाने बिनु न होई परतीति, 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 बिनु परतीति होई नहीं प्रीति,
प्रतीत होए नहीं प्रीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। सिया राम जय रामा, सिया राम जय राम जय जय रामा, सिया राम जय हरि जय बोल। रामा, सिया राम जय जय रामा। कहने का भाव है पहले जानना पड़ेगा। क्या बात है, चौपाई हो गई लेकिन बाबा लोग तालियां अभी भी बजा रहे हैं। इतना आनंद होना चाहिए। आज तो प्रथम दिन है और सच कहें, एक बार पुनः कहते हैं बंगरहट्टा के भक्त बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल राममय हो करके बैठे हैं। और प्रथम दिवस में इतनी भक्ति है आप सबकी। माताएं भी देखो, क्योंकि समय तो ये ऐसा है ना भोजन बनाने का। भोजन बना करके आई हो कि बनाओगी जा करके? वादे लोग तो घूंघट कर लिए, जैसे व्यास जी कहते हैं कि आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, बस पूछ रहे थे कि बना करके आई हो या जाकर बनाओगी। तो कहने का भाव, ये जो कथा हम श्रवण करने आए हैं, ये कोई कहानी नहीं है। यदि आप विचार करो, 9 दिन तक राम जी की कथा सुने, कहानी हो गई। ये कोई कहानी नहीं है, कोई स्टोरी नहीं, कोई इतिहास नहीं है। क्यों? इतिहास समय के साथ दब जाता है। ये आध्यात्म है जो कभी दबता नहीं है। इतिहास पुरातन है, आध्यात्म सनातन है। इसीलिए हम आध्यात्म की कथा श्रवण करने आए हैं, राम जी की कथा सुनने आए हैं। ये कथा नई भी है और पुरानी भी है। कैसे? एक उदाहरण से समझिए। न्यूज़पेपर जिनके जिनके घर में आता है, न्यूज़पेपर हम जब पढ़ने बैठते हैं, पहले तारीख पढ़ ली, फिर एक एक हेडिंग पढ़ी, 2 घंटे आराम से पूरा पेपर पढ़ा। क्या किया फिर उस पेपर को? मोड़ करके अलमारी में फेंक दिया, एक और डाल दिया। दूसरे दिन दूसरा पेपर आएगा, तीसरे दिन तीसरा पेपर आएगा। चौथे दिन अगर आपको 4 दिन पुराना पेपर दे दिया जाए और जैसे आप पढ़ोगे, 2-4 लाइन पढ़ोगे, आप कह दोगे ये तो पुराना पेपर है, ये तो रद्दी हो चुका है, ये नहीं नया पेपर लेकर के आओ। पुराना पेपर हम दोबारा नहीं पढ़ते। रामचरितमानस आरंभ से लेकर अंत तक ना जाने कितने बार हमने पढ़ी होगी। कभी ये कहा नई रामचरितमानस लेकर आओ, ये पुरानी हो गई है, ये नहीं पढ़ेंगे। कभी कहा है क्या? कभी नहीं मांगी रामचरितमानस? नहीं। क्यों? क्योंकि ये कथा है। इसको अगर मन से हम चाहे जितनी बार, हजारों बार पढ़ेंगे ना, अलग आनंद आता है, अलग रस आता है। ये कथा तो जितनी बार श्रवण करें, देखिए कथा वही है। पिछली बार कोई और आया है, इस बार हम आए हैं, अगली बार कोई और आएगा। कथा वही है, लेकिन थोड़ा सा तरीका अलग अलग होता है। आनंद आपको लेना है। अगर मन से, सच्चे हृदय से कथा आप श्रवण करेंगे तो उतना आनंद आएगा। तो जैसा मैंने बताया कि रामायण राम जी का घर है, उसमें प्रवेश करने के लिए रामचरित रूपी मानसरोवर में हमें गोते लगाने पड़ेंगे, पवित्र होना पड़ेगा।